हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं स्टिचिंग कर रही हूँ एक ब्लाउज़ की। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मेरे पास ना एक वीडियो पर कमेंट्स आया था कि मुझे ना 10 साल हो गए हैं सिलाई करते करते, और मैं भी सिलाई करना चाहती हूँ लेकिन गांव में है, पैसे कम देते हैं तो मन नहीं करता है, तो मैं क्या करूँ। प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि फ्रेंड देखिए, अगर जो गांव में लेडीज़ें सिलाई करती हैं, सो देखिए गांव के रेट और शहर के रेट में ना बहुत ही अंतर होता है। तो शहर में जो सिलाई के रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है और गांव में इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गांव में कोई ज़्यादा रेट देता भी नहीं है। सो मैं बता रही थी कि अस्तर वाले ब्लाउज़ के जो पैसे लेते हैं वो 70 रुपये लेते हैं। तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा। देखिए, अगर कोई 70 रुपये में अस्तर वाला ब्लाउज़ सिल रहा है तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है सिलाई का। और एक हाउसवाइफ अपने घर के काम छोड़कर सब काम, मतलब घर के काम भी करती है, बच्चों को भी संभालती है, और गांव में तो काफ़ी ज़्यादा काम होता है। उसके बाद भी अगर वो सिलाई कर रही है और 70 रुपये अस्तर वाले ब्लाउज़ के वो मिल रहे हैं, तो क्या ही फ़ायदा होगा उनको सिलने का। उसमें अस्तर भी लगेगा, अपनी मेहनत भी है, और आंखें भी ख़राब होती है देखिए घर का काम करने के बाद। क्योंकि कोई इंसान सिलाई करता है, अगर कुछ काम कर रहा है तो वो कुछ सोचता है कि मेरे पास पैसा हो। तो जी देखिए, इसलिए मैं आपको जो गांव के रेट लिस्ट है, देखिए ज़्यादा तो पैसा कोई देगा नहीं, क्योंकि जैसे अपने एरिया की सिलाई होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी रेट लिस्ट बनानी होती है। तो शहरों में जिस तरीके से सिलाई है, बाहर के एरिया में बुटीक वगैरह पे उसी तरीके से जो होम बुटीक करती हैं लेडीज़ें, मैं भी करती हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से अपनी रेट लिस्ट बनाई हुई है। सो गांव में आप किस तरीके से अपनी रेट लिस्ट बना सकते हो, क्योंकि बताने में भी हिचकिचाहट होती है तो किस तरीके से, तो एक बार आप कॉपी में नोट कर लीजिए अपनी रेट लिस्ट। और किसी को सही लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इतने कम रेट में तो कपड़े सिलना ही बेकार है। सो अगर आप सिलाई कर रहे हो गांव में तो अपनी रेट लिस्ट बनाइए। तो सबसे पहले उसमें आप जो सिंपल ब्लाउज़ है ना, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ है, तो उस 70 रुपये आप उसके रख सकते हो, क्योंकि देखिए मेहनत उसमें भी लगती है। और अगर आपने सिलाई करके भी कुछ नहीं बचाया तो फिर वेस्ट है आपकी सिलाई, तो इसलिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे अच्छा है कि आप बाहर से कपड़े सिल लीजिए, बाहर से मंगवा कर, तो ओबियसली वो आपको इतने रेट दे देंगे, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए आप अपनी रेट लिस्ट बनाइए जो भी गांव से अपने बना रहे हैं। तो जो सिंपल ब्लाउज़ है बिना लाइनिंग वाला, तो उसके आप 70 रुपये ले सकते हैं। और बात कर लेते हैं अस्तर वाले ब्लाउज़ की। तो देखिए उसमें आपका अस्तर भी लगेगा। अगर अस्तर कस्टमर देता है तो आप उसके 20-25 रुपये कम कर लीजिएगा, तो 120 तक, 120 या 125 रुपये ले लीजिए। और अगर आप अस्तर अपने घर से लगा रहे हैं तो 150 तक आप अपना अस्तर वाले के रेट रखिए, क्योंकि हिसाब देखिए इस तरीके से रखना है तो आपकी मेहनत भी वेस्ट ना हो, आपको भी अच्छा लगे कपड़े सिलते हुए, और कस्टमर को भी बुरा ना लगे ज़्यादा पैसे देते हुए, क्योंकि गांव में कोई ज़्यादा पैसे तो देगा नहीं। सो फ्रेंड, बात कर लेते हैं सूट सलवार की, बिना लाइनिंग वाले की। तो आप 100 रुपये ले सकते हैं उसके, जिसमें सूट और सलवार है, खाली बिना लाइनिंग वाला, कोई डिज़ाइन नहीं है, तो उसके आप 100 रुपये ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कुछ भी आप डिज़ाइन डाल रहे हैं तो उसमें 5 या 10 रुपये आप एक्स्ट्रा ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर फ्री में काम करना है तो फ्री वाले फिर कस्टमर बहुत सारे हो जाते हैं, इस तरीके से आपकी कोई बचत नहीं होगी। सो फ्रेंड, अगर अस्तर वाला सूट आप सिल रहे हैं, अगर प्लेन सूट के आप 100 रुपये ले रहे हैं, और कुर्ते में या फिर प्लाजो में आपको अस्तर लगाना है, तो अस्तर के पैसे और अपनी सिलाई, क्योंकि डबल सिलाई होती है, तो उसके मार्जिन से आपको 200 रुपये लेने हैं, जो एक ही कपड़े में लाइनिंग लगेगी। अगर कस्टमर आपको लाइनिंग दे रहा है तो उसके लाइनिंग के पैसे कट करके और अपनी मेहनत के 150 रुपये ज़रूर ऐड करना। तो अगर पेटीकोट आप सिल रहे हैं, तो अगर आपको नीचे डिज़ाइन बनाना है तो 70 रुपये लीजिए। अगर प्लेन पेटीकोट बना रहे हैं तो 50 रुपये तो उसके लेने ही है आपको। तो ये रेट लिस्ट आप बना लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर कस्टमर आएंगे तो उनको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़्यादा डिज़ाइन तो देखिए गांव में कोई ज़्यादा बनवाता भी नहीं है। सो अगर आपको नेक में या कुछ डिज़ाइन बनाना है तो उसके 10 या 20 रुपये आप ले लीजिए। अगर सिंपल आपको नेक बनाना है तो फिर तो वो उसी में हो जाएगा, क्योंकि देखिए गांव की बात अलग चीज़ है। और तो आप 10 से 20 रुपये आराम से ऐड कर सकते हैं उसमें। और अगर पैंट प्लाजो बना रहे हैं तो पैंट प्लाजो के आप 150 रुपये लीजिए बिना लाइनिंग वाले के, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत है, इलास्टिक भी डलती है, पॉकेट वगैरह भी लगती है।
तो पैंट या प्लाजो के अगर आप सूट या सलवार सिल रहे हैं बिना लाइनिंग वाले के तो उसके आप 150 रुपये लीजिए, और अगर अस्तर लगाना है तो उसके डबल पैसे लीजिएगा आप। तो इस तरीके से आप अपनी रेट लिस्ट बनाकर रखिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं गांव में जिसे पैसे की ज़रूरत है और वो चाहती हैं कि हम कुछ सिलाई करके अपने घर के खर्चों में हेल्प कराएं। तो ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत हर किसी को होती है और आजकल पैसा ही ज़रूरी हो गया है। तो अगर आपसे कुछ आता है तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन अपने जो है कपड़ों की रेट लिस्ट बनाकर रखिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना काम करना स्टार्ट करिए। सो फ्रेंड, कुछ ना लेडीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पैसे देने में भी प्रॉब्लम करती हैं, लेकिन अगर आपको कम भी करना है तो ज़्यादा कम नहीं करना है, बस या 5 या 10 रुपये आप कम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि अगर आप कम करोगे ना तो फिर वो बार बार वही बात को रिपीट करेंगे कि कम करवाने हैं। क्योंकि आप एक बार कम करोगे तो वो बार बार ऐसे ही बोलेंगी। क्योंकि मैं भी कपड़े सिलती हूँ, मैंने भी ये चीज़ें फेस की है। क्योंकि कुछ इंसानों की आदत होती है, वो पैसे जितने भी उनको कम बताएंगे ना तो उसमें से भी वो कम ही कराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप कपड़े एक बार आपके पास आएंगे और आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ में उनको सिलकर दोगे तो वो आपको कम करने के लिए बोलेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर हम बाहर कपड़े सिलवाएंगे तो उनके पैसे उनको डबल देने पड़ेंगे, और अगर कम रेट में उनके पैसे कपड़े सिले जा रहे हैं और वो भी फिनिशिंग के साथ में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी झुक जाते हैं ना कि नहीं हमको ये कम करना है, तो वो कम करवा के ही मानती हैं। और अगर फ्री में काम करना है तो ये भी बंद कर दीजिए। क्योंकि सब लेडीज़ों की यही बात होती है, अगर किसी का आप काम फ्री में करोगे ना तो वो बार बार आपके पास आएगा छोटा मोटा काम लेकर। क्योंकि देखिए मैं भी सिलाई कर रही हूँ, और जब मैंने सिलाई स्टार्ट की थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी कि जैसे कि क्योंकि थोड़ी सी शर्म भी आती थी, और जब कोई बोलता था कि मेरा एक काम कर दे तो मैं उसको छोटा मोटा काम ऐसे ही फ्री में कर देती थी उनका काम। लेकिन वही है कि लोग ना उंगली पकड़ते पकड़ते ना पूरा हाथ पकड़ लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप कुछ बिज़नेस कर रहे हैं ना तो अपने बिज़नेस पर देखिए सही से करिए उसको, फ्री में किसी का कोई काम नहीं करना है। हाँ, अगर देखिए आपके डेली कस्टमर हैं कि उनका सब काम आप ही कर रहे हो तो उनका अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने कपड़े सिल लिए हैं तो आपके पास ही रखिएगा, उनके घर पर देने मत जाइएगा। क्योंकि देखिए अगर आप घर पर दे देंगे ना तो फिर आप पैसों के लिए ना उनके पास भटकते रहेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खास हो गई हैं। अगर आपने कपड़े सिल लिए हैं तो या तो आप उनको कॉल करके बोल दीजिए कि आपके कपड़े सिले गए हैं, आप ले जाना। सो चलिए फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो का एंड अभी करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। जो भी चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।